I'm Dr. Sharda Jain. Today is World Liver Day, and theme this year is Bhojan hi dawa hai. Food is medicine. It is certainly very relevant to our country, where overweight and obesity is increasing, and even Prime Minister Modi has frequently voiced concern about rising rates of motapa in our country, and very strongly pleaded that we should decrease our oil consumption per month to 50%. I'm going to tell you some points which are evidence based. Firstly, please wake up to rising obesity rate in India. It is seen across all ages, all socioeconomic strata, contributing to growing burden of non-communicable disease, especially non-alcoholic fatty liver disease. It's becoming a major problem beside type 2 diabetes and metabolic syndrome. कहते हैं 65% डेथ्स आर बिकॉज ऑफ दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इसका कारण क्या है? In the last 10-15 years, there's a tremendous dietary shift. लोगों ने घर का खाना ही बंद कर दिया, बाहर का खाना, which are energy dense, no nutrition in them, they're processed, high in saturated fats, trans fats, sugar and salt. Result क्या है? मोटापा and non-alcoholic fatty liver disease का एपिडेमिक. सादा पानी पीना बंद कर दिया है, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस सब लोग पीने लगे, और शुगर अल्कोहल से ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा प्रचलन है, मोटा अनाज तो कोई खाता ही नहीं. फैक्ट्री से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, आटा, मैदा, सूजी, इज किलिंग इंडियंस. इससे रैपिड ग्लूकोज का स्पाइक बढ़ता है, which promotes fatty storage in liver, contributing to metabolic dysfunction. ट्रांस फैट के बारे में फिर बताऊंगी. तली हुई चीजें, समोसा, कचौड़ी हिंदुस्तानियों को बहुत पसंद है, और ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. एक ऑयल में बार बार उस तेल को गर्म करके इनको पकाया जाता है, और ये हमारी बीमारियों की बहुत बहुत बड़ा कारण है. लो फाइबर डाइट, कोई आदमी सलाद नहीं खाना चाहता, फल नहीं खाना चाहता, एंड दिस नेगेटिवली इंपैक्ट्स आवर गट हेल्थ, आवर ग्लूकोज कंट्रोल. इस गट माइक्रोबायोटा को जरूर जानना बहुत जरूरी है. हमारे गट में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और कोई बैड बैक्टीरिया होते हैं. हेल्दी बैक्टीरिया को हमें बढ़ावा देना है, और बाहर के खाने से जो हमारे नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उसको कम करना है. आज से प्रण करें कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे, और बाहर से मंगाया हुआ खाना भी नहीं खाएंगे. जितनी जल्दी हम बात समझ लें कि जो हमारी अम्मा हम लोगों को 10 साल तक भोजन कराती हैं वही राइट भोजन है, वही हमारे को बीमारियों से बचाएगा. एक और संकल्प लेना बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी के लिए. 24 घंटे में 1 घंटा एक्सरसाइज करनी जरूरी है. बच्चों को दौड़ना है और आउटडोर गेम्स खेलने हैं. महिलाओं और लड़कियों को भी 1 घंटा जरूर एक्टिविटी करनी है. घर का काम एक्टिविटी नहीं है. और बड़ों के लिए भी सिंपल वॉकिंग,
योगा और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। गरीब लोग कहते हैं कि हमारे को न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल सकता, ये गलत सोचना है। हमारे दाल-चावल बेस्ट फूड माना गया है इन टर्म्स ऑफ राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिटिव थिंग्स। हम लोगों की खिचड़ी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। लोग कहते हैं नहीं, वो मोटापा हमारा हेरिडिटरी, नहीं, हेरिडिटरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हेरिडिटरी इसलिए कि उस घर में प्रचलन है कि खूब घी वाला खाना खाएँ, खूब मसाले वाला खाना खाएँ और एक्सरसाइज़ बिल्कुल ना करें। हमारी इंडियन फिलॉसफी आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है कि हमको खूब सारी कच्ची सब्ज़ी, फल, मोटा अनाज और ख़ासकर दालें और लेग्यूम्स खानी चाहिए, और ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ मच मच बेटर देन द नॉन-वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स। पानी का ख़ास ध्यान रखें, 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पर भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पिएँ। प्रोटीन इनटेक, हर किलो के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बढ़ते वाले बच्चों को 1.5 ग्राम, प्रेगनेंसी में 1.5 ग्राम पर केजी लेना चाहिए, और सरकार को फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए। करवाना ही है। बड़े-बड़े हवाई जहाज ये सब बनाना भी बहुत ज़रूरी है, पर फूड फोर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये देखना है कि कैंटीन्स में अनहेल्दी खाना बिल्कुल ना मिले। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स करने। हर जो खाना बाज़ार में मिलता है उसकी फूड लेबलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। वही अनहेल्दी फूड से हमारा बचाव कर सकते हैं। तो आइए मिलके, सब मिलके भारत को स्वस्थ बनाएँ और संकल्प लें कि मोटापे को दूर करेंगे।